नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात की क्लासेज अपनी पूरी हो चुकी है। सभी प्रकार के क्वेश्चंस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको उन पर अभ्यास करना है। जो अभ्यास के क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा चुका हूं। टेलीग्राम का जो चैनल है वह दिव्यम क्लासेस सीकर के नाम से है। अब आज हम साझेदारी पार्टनरशिप का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार के इसके अंदर पार्टनर होते हैं, साझेदार होते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कुछ धन निवेश करके कोई कारोबार करना और एक निश्चित अवधि के पश्चात प्राप्त लाभांश को निवेश किए गए धन एवं निवेश किए गए धन की अवधि के आधार पर बांटना साझेदारी कहलाता है। जैसे आप और मैं, दो व्यक्ति कोई भी है, मिलकर व्यापार शुरू करते हैं, 1 साल के लिए शुरू करते हैं, तो ये तो हो गया आपकी समयावधि। एक व्यक्ति ने 100 रुपया लगाया, दूसरे ने 200 रुपया लगाया। वास्तव में भी इसे है ये मजाक की बात, क्योंकि 100 रुपये से कोई कारोबार शुरू नहीं होता है। बहुत सारी इनकम लगानी पड़ती है इसके लिए, और बहुत सारा कुछ भी नहीं होता है। जब जुनून होता है तो सारा काम शुरू हो जाता है। जिस प्रकार का जुनून आप अपनी पढ़ाई के लिए लेकर चल रहे हैं, वैसा ही जुनून हर काम के लिए होता है व्यक्ति के अंदर। जब पीछे पड़ जाते हैं ना काम को हाथ धो के, तो फिर वह काम खत्म होता ही है ना। होली और दिवाली पर अपने घर की सफाई के लिए जैसे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, तो 2 दिन में पूरा मकान साफ हो जाता है। और नहीं तो ऐसे रोजाना कमरे की सफाई करना कितनी बड़ी समस्या लगती है आपको। लेकिन उस समय क्या होता है, दिमाग में एक जुनून पैदा हो जाता है काम करने का। तो वही काम आप, वही जुनून आपका जो है इस समय रीट की तैयारी के लिए होना चाहिए। देखिए, साझेदारी दो या उससे अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी निश्चित व्यवसाय को शुरू करने के लिए अपनी अपनी पूंजी लगाता है। तो ये तो साझेदारी का मतलब हो गया। कोई भी व्यवसाय, कोई भी काम अपन शुरू करते हैं, तो उसमें कोई धन का इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, और समय उस पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए अपन निवेश कर रहे हैं। उस आधार पर अपने को लाभ होता है। लाभ, हानि भी हो सकती है। व्यापार में हानि होती है तो फिर जिसका जितना हिस्सा था धन लगाने का, कितने समय तक लगाया था, उस समय उसका डिवाइडेशन होता है। तो ये किस प्रकार से होता है, ये तो अपन क्वेश्चंस की प्रकृति जब क्वेश्चन हल करेंगे उस पर देखेंगे। अब आगे देखो, साझेदारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है सरल या साधारण साझेदारी, सिंपल पार्टनरशिप। नंबर 2 है मिश्र साझेदारी, मिश्र साझा, कंपाउंड पार्टनरशिप। तो पहली साझेदारी का मतलब क्या होता है? देखिए, सरल साझेदारी का मतलब क्या है? वह साझा जिसमें सभी साझेदारों का धन समान समय के लिए निवेश होता है ना। ये जो पार्टनर होते हैं, वो कोई भी मनी होती है उसको इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जो धन है वह समान समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें देखो क्या लाइन आई है, धन जो है समान समय के लिए निवेश होता है और प्राप्त हुए लाभ या हानि को उनके निवेश किए गए धन के अनुपात में बांटा जाता है। क्योंकि पार्टनर जो होते हैं, कोई तो 100 रुपये मिलाने वाला होता है, कोई 10,000 रुपये मिलाने वाला होता है, और कोई 1,00,000 रुपये मिलाने वाला होता है। तो जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया है उसको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। अब ये लाभ का हम बंटवारा किस प्रकार करते हैं, किसने कितना रुपया लगाया है तो उसको कितना लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार के जो हल है, उत्तर है, इनका हल करना अपन आगे क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। इसका देखो दूसरा डेफिनेशन क्या है, यदि साझेदार समान समय के लिए अपनी पूंजी लगाते हो तो ऐसी साझेदारी को सरल साझेदारी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन भी आपको सरल ही लग रही होगी ऊपर वाले की बजाय। समान समय के लिए पूंजी लगाता है तो सरल साझेदारी है। अब मिश्र साझेदारी देखो दूसरा क्या है, यदि साझेदार अपनी पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाते हो तो इसे मिश्र साझेदारी कहा जाता है। भिन्न भिन्न समय के लिए क्या है, पूंजी को लगाता है, तो वह क्या है, तो वह मिश्र साझेदारी है। इसमें देखो समान समय के लगाता है सरल या साधारण साझेदारी में, और मिश्र का मतलब मिश्रण हो गया है। तो भिन्न भिन्न समय के लिए इसमें पूंजी का निवेश होता है। अब दूसरी डेफिनेशन क्यों है, या वह साझा जिसके साझेदार भिन्न भिन्न समय के लिए
भिन्न भिन्न निवेश करते हैं और उसे प्राप्त लाभ या हानि सिर्फ निवेश किए हुए धन पर ही निर्भर नहीं करती, अपितु जितने समय तक धन रहता है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, मैंने 100 रुपया लगाया है 2 माह के लिए, दूसरे ने 200 रुपये लगाए 3 माह के लिए, तो इसमें धन और समय दोनों पर उनके लाभांश और हानि निर्भर करती है। लाभ होगा तो इन दोनों पर निर्भर करेगा कि उसको कितना रुपया लाभ का मिलेगा, और लाभ होगा तो इस पर 200 रुपये और 3 माह के लिए लगाया उसने, तो इस पर निर्भर करेगा कि उसको कितना लाभ मिलेगा। अब इनको हल्के से करेंगे, वो अपन क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। अब इसके आगे देखो, साझेदारी जो है साझा 2 प्रकार का होता है, उसी प्रकार से साझेदार भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्य करने वाले, दूसरे सोने वाले। जैसे कि आप में से पता नहीं कई मन मार के पढ़ाई करते होंगे तो वो तो स्लीपिंग स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। और जिनमें जुनून पैदा हो रखा है पढ़ाई का, अपने आसपास घर या समाज के कामों में सभी कामों को दरकिनार करके केवल जो अपनी पढ़ाई को ही इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो विद्यार्थी जो 2 मिनट को भी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो मानकर चले वर्किंग स्टूडेंट है, एक्टिव स्टूडेंट है। और काम आ गया घर में, देखते हैं कल पढ़ लेंगे, शादी आ गई, देखते हैं एक दिन जाके आ जाते हैं, लाइफ है काई जीना है, एक दिन में क्या होता है, होता कुछ भी नहीं है। जब एक दिन में कुछ नहीं होता है तो फिर आप पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद में आप जब नौकरी लग जाए उसके बाद में सभी आप रिश्ते नाते निभाते रहिए। ठीक है, तो 2 प्रकार के साझेदार होते हैं, 2 प्रकार के स्टूडेंट की तरह, एक एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, दूसरा निष्क्रिय साझेदार स्लीपिंग पार्टनरशिप। तो देखो सक्रिय साझेदार क्या होता है, वह साझेदार जो व्यापार में धन निवेश करने के अतिरिक्त उसकी देखभाल भी करता है तथा इस देखभाल के लिए वह कुछ निश्चित मासिक बकाया लाभ का कुछ हिस्सा लेता है, सक्रिय साझेदार कहलाता है। यानी कि उसकी ध्यान की पक्की हो जाती है, वो काम करता है तो महीने में उसको तनख्वाह भी मिलती रहती है और उसका लाभ भी फिक्स रहता है। तो सक्रिय साझेदार उसे दिए जाने वाले धन को अन्य साझेदारों में बांटने से पहले लाभांश में से घटा लिया जाता है। मान लिए 6 महीने में 100 रुपये का लाभ हुआ और उसने 5 रुपये तनख्वाह ले ली, तो 5 रुपये तो माइनस कर देंगे तो 95 रुपये बचेंगे, फिर इन 95 रुपयों को सभी पार्टनरों में डिवाइड करेंगे और वो 5 रुपये तनख्वाह का ले जाएगा। अब निष्क्रिय साझेदार क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनरशिप व्यापार में व्यापार की अन्य किसी प्रकार से देखभाल नहीं करता है, व्यापार में व्यापार की अन्य किसी प्रकार से देखभाल नहीं करता है, निष्क्रिय साझेदार कहलाता है। यानी कि वह तो 200 रुपये लगा देता है और फिर मस्त रहता है, जो लाभ मिलेगा वो हिस्सा ले लेगा, उसको ध्यान की से कोई मतलब नहीं है कि महीने की मुझे तनख्वाह चाहिए। अब देखिए साझेदारी में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 है भिन्न भिन्न राशियों को समान समय के लिए निवेश करने पर आधारित प्रश्न। भिन्न भिन्न राशियों को समान समय के लिए और भिन्न भिन्न राशियों को भिन्न भिन्न समय के लिए, तो ये दोनों बात तो अपनी ऊपर थ्योरी के अंदर आई थी। अब एक तीसरी बात अलग है, कुछ समय पश्चात कुछ धन निकालने या कुछ और धन निवेश करने पर आधारित प्रश्न है। एक तो मैंने 200 रुपये लगा दिए 1 साल के लिए, मुझे तो 50 रुपये की जरूरत पड़ गई तो मैंने 50 निकाल लिए, ठीक है, तो अब 150 रुपये मेरे तो इन्वेस्टमेंट में रह गए, निवेश में रह गए। तो फिर उनका जो लाभांश है वह है कितने समय के लिए, तो कितने रुपए काम आए, 200 तो कितने दिन काम आए, फिर वो 150 कितने दिन काम आए, इस तरीके से टुकड़े होकर उनके लाभ का हिस्सा तय किया जाता है। तो ये 3 टाइप है साझेदारी में, इन 3 टाइप को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगली क्लास में अपन प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हुए साझेदारी के टॉपिक को पूरा करेंगे। तो देखिए अभ्यास करते रहिए, स्लीपिंग पार्टनरशिप मत बने, एक्टिव और वर्किंग स्टूडेंट की तरह आप अध्ययन करें ताकि आपको जो लाभांश है वह लाभ के अलावा तनख्वाह के रूप में भी मिले। ठीक है, तो गौर करने वाली बातें हैं। सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते अगर आपके दिमाग में पढ़ाई ही रहेगी ना कि हमें रीट में सक्सेस होना है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हर काम के लिए विचार आना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले आप विचार कीजिए कि मुझे ये काम करना है, फिर धीरे धीरे आप अपने आप आदी हो जाएंगे। तो बने रहिए, सीखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।